मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम लोग कभी-कभी समय पर अपना वर्क भी नहीं करना चाहते, आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि हम ही लोग फ्री घूम रहे हैं, हम ही को जो है भगवान ने अलग से ज्ञान दे दिया है आपको सिखाने के लिए। आप स्वयं सीखने के लिए सबसे आगे आना पड़ेगा, आना चाहिए। सही कहा अभी प्रमोद सर ने, मैंने भी इंजीनियर सर को इनवाइट कर रखा है, वो भी आएँगे, एक शादी में हैं। उन्होंने सही कहा कि लोग-बाग जब बोलते हैं ना ज्ञान मत बाँटिए, सामान की शॉपिंग कराइए पहले, ज्ञान मत बाँटिए। लेकिन इंजीनियर शर्मा जी की बात कहूँगा मैं कि भाई सामान तो आप पूरी ज़िंदगी से खरीदते आ रहे हो। ज्ञान लीजिए, सामान तो आप लोगे ही, सामान तो आपको मिलेगा ही, शॉपिंग तो आप करोगे ही। और अगर आपने दिल लगा के एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में वर्क कर लिया तो आप भूल जाओगे मार्केट से सामान खरीदना, याद रखना। लेकिन जीतता वही है जो सिस्टम पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। हारता वही है जो हमेशा केवल हर चीज़ का आकलन पैसों से करता है। तो भाई पैसों को साइड में रखिए, पहले सीखिए। आप सीखोगे, सीख कर आप आगे बढ़ोगे, ऑटोमैटिक पैसा तो पीछे-पीछे आपके पास आएगा। ये हकीकत बात है। लेकिन आज का समय ऐसा है, इससे भी हमने एक ऐसा समय देखा है, जब हमारा 2.0 एडीएस कॉइन था, एकदम कन्वर्ट हुआ, उस समय भी हमने इससे भी बहुत बुरी स्थिति देखी थी। लोग बाग इसी तरह से मैदान छोड़ के भागे थे और फिर से वही कम्युनिटी बिल्ड हो गई और फिर वही कंडीशन है क्योंकि लोग बाग सिस्टम पर तो जुड़ते हैं, आईडी एक्टिवेट करते हैं, बस वो ये देख के जुड़ते हैं कि बस मैं यहीं से कमाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा, ना मैं कुछ सीखूँगा। वो बस वहीं पर गलती कर जाते हैं। क्यों हम पिछले वाले सिस्टम में भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम थे। मैं अपने सभी टॉप लीडरों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों हम उस समय थे और क्यों हम इस वाले प्लान में भी फिर से जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हैं। कुछ तो रीज़न होगा दोस्तों। बस इसी चीज़ को रीज़न को सोचते हुए आगे बढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर बार मीटिंग में बोला है कि एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। छोड़ेंगे मेंबर क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझना चाहते। उनका बस मोटो बस यही है कि कैसे भी जितना हो सके पैसा जनरेट करके पैसा ही कमाया जाए, लेकिन सीखा नहीं जाए। जब आप सीखोगे नहीं वहीं मार खा जाते हो, क्योंकि आपने तो सीखा ही नहीं। आपने सिस्टम में तो ढले ही नहीं आप। आपको सिस्टम में हर परिस्थिति में ढलना चाहिए। चलो आज हमारी इनकम कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके लिए सिस्टम में ढलना पड़ेगा। जो लोग आज मेरे एक ऐसे लीडर से बातचीत हुई थी, जो एक गोल्ड होते हुए भी उसने भी सिस्टम को क्विट किया। क्यों किया? क्योंकि उसने केवल पैसों का आकलन किया। उसने जैसे मैंने किसी ग्रुप में मैं मैसेज डालता हूँ, उसने मुझे तुरंत कमेंट भेजा। मैंने उसको कॉल की, मैंने भाई बताइए आपको क्या समस्या है? तो भाई इस लोग बाग समस्या तो अपनी बताते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं समझते। सिस्टम को समझने के लिए हमेशा डटे रहना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ₹1000 या चाहे हमारे 1320 चाहे हमारी ₹2000 की जॉइनिंग है, हम यहाँ पर फिर से मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। फिर से आपको उसी मुकाम पर पहुँच के दिखाएँगे। लेकिन उस मुकाम पर पहुँचेगा वही, जो सिस्टम पर फिर से इसी तरह से भरोसा हर बार करेगा। क्योंकि विज़न कंपनी का बहुत अच्छा है। विज़न ऐसा नहीं है कि आइए और बस चाहे कैप्चा कोड हो, चाहे टास्क हो, चाहे 2 मिनट का टास्क हो, उससे ही पैसा कमाइए। भाई प्लेटफ़ॉर्म भी तो और भी तो हैं। हमारा बंडल पे भी तो है। अभी उसमें आपको कम परसेंटेज पे कमीशन मिल रही है, लेकिन आप वहाँ पे भी तो अपने रेफरल रेफर कोड से टीम बना सकते हैं। अभी आपको पता ही नहीं है कि हमारे बीच में हमारे इसी एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में एक सियाराम मीणा है। उनकी इसी बंडल पे से कम कमीशन पर महीने की 1000-2000 रुपए आ रही है। उससे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उन्होंने बंडल पे भी टीम बनाई है। बस यही सोच है कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म को एक तो कर देते हैं, लेकिन उस पर हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। शुरुआत कर दी बस बीच से ही रास्ता छोड़ दिया।
शुरुआत में ही सीएमडी सर ने बोला था कि विज़न बहुत बड़ा है, हमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने हैं। उन सब से हमें अर्निंग लेनी है, साथ में आपको अर्निंग दिलानी है, तो सिस्टम को फेस करना पड़ेगा। एक वीडियो है, उसमें सीएमडी सर ने कहा है अगर 1 महीने की भी इनकम आपकी रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रोकनी पड़ सकती है, सिस्टम को बेहतर करने के लिए। आपसे अगर पैसे की भी फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ेगी, तब भी आपको मदद करनी पड़ेगी। भाई मैक्रो मार्ट क्यों लाया जा रहा है? अभी आपको यही नहीं पता कि मैक्रो मार्ट से क्या-क्या बेनिफिट हैं, ना आप सीखना चाहते हो और जो लोग सीखते हैं, जानते हैं, वो तो वर्क कर ही रहे हैं। मैं उन नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं समझना चाहते। भले आज हमने बहुत दिन बाद मीटिंग स्टार्ट की है, संख्या कम है, लेकिन हमारा बस उद्देश्य यही है, चाहे हम 5 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, लेकिन सीखेंगे ज़रूर, एक-दूसरे को सिखाएँगे ज़रूर, बोलेंगे ज़रूर। सिस्टम हमारा बेहतर है, हर प्लेटफ़ॉर्म से। मार्केट में ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पे आप सामान भी खरीदोगे, आपको एफ़िलिएट की इनकम भी मिलेगी, साथ में आप सामान खरीदने के बाद कमीशन भी आपको आपकी टीम से मिलेगी। सिस्टम अपना ज़बरदस्त है क्योंकि स्टेबिलिटी अब ज़बरदस्त है। हर कदम मजबूती के साथ बढ़ाया जा रहा है एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में। इतिहास ऐसे ही नहीं खड़े होते कि बस सिस्टम में आए, आईडी लगाई और करोड़पति बनने का सपना देख कर के नहीं इनकम आ रही तो बस मैदान छोड़ के भाग गए। यानी कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मैसेज छोड़ते हैं, सर हमारी इस कंपनी में जुड़िए। भाई तुम वो लीडर हो जो पैसा कमा चुके हो और बीच से ही कंपनी को खोखला करने पे तुले हो। तो भाई खोखला मत कीजिए, सिस्टम पे वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सिस्टम पे भरोसा रख कर के। कंपनी ने आपको बहुत अच्छी अर्निंग दी है, उस अर्निंग को समझिए। बहुत से लोग हैं ये बोलते हैं कि मेरी टीम ने नहीं कमाया। भाई टीम को आप क्या संदेश दे रहे हो, क्या लेकर के आ रहे हो? जैसे कि हमारे इंजीनियर साहब बोलते हैं, क्या लेकर के ला रहे हो तुम टीम को? वो आप ही कमी है ना। इतना मजबूत बना कर के लेके आइए ना कि वो सिस्टम से हमेशा बने रहे, हर परिस्थिति में साथ दें। बस यही है दोस्तों। और नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ जो भी अपडेट है, वो अभी हम आपको देंगे। हमारे बीच में इंजीनियर शर्मा जी भी आ गए हैं। धीरे-धीरे 2-4 मिनट की सबकी शेयरिंग भी लेनी है और आज संडे ऑफिशियल ग्रुप की भी मीटिंग नहीं है। तो इंजीनियर सर आपका वेलकम है, स्वागत है। आप ज़्यादा नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप आज बिज़ी भी हो, एक शादी में हो, तो 5 मिनट की शेयरिंग रख लीजिए और उससे ज़्यादा रखोगे तो और हमारी खुशकिस्मत हैं हम, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। शादी में तो था ही से एक्चुअली, फिर भी बाहर ही आया हूँ मैं एकदम से। एक्चुअली मैं 7 बजे आ गया था, 7 बजे आया, फिर देखा यार मीटिंग चालू नहीं, तो फिर एकदम से कॉन्शियसनेस गई, अरे 7:30 बजे मीटिंग चालू होती है। तो फिर अगेन अभी आया हूँ। तो आई थिंक वॉइस मेरी प्रॉपर है क्या राहुल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो यही है कि 33 लीडर्स हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि यार हम लोग सीखने के लिए नहीं आ सकते, तो फिर 33 लोग यहाँ पे, तो कितने लोगों को हम लोग जाकर के अप्रोच कर रहे होंगे। डे वन से यही बोला जा रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है ना, जो अभी फील हो रहा है सबको, एवरीबडी वेरी मच अवेयर अबाउट दैट कि यार जो आदमी 2,000 कमा रहा था, आज 40, 50, 45, 60, 70, 80 रुपए आ रहे हैं। जो बंदा 8,000 कमा रहा था, 100, 150 पे अटका हुआ है। जो बंदे 16,000 कमा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जा करके 1,200, 1,500, 2,000, 2,500 पे अटके हुए। रीजन क्या है? 16,000 कमा रहे थे, अब एकदम से सडनली अब क्या डिफरेंस आ गया है? तो वो जो डिफरेंस है ना, वो यही है जो डे वन से ध्यान रखना चाहिए कि नेटवर्क नेटवर्क सॉलिड करना था, अभी भी कीजिए। और जैसा कि वो है अभी चल ही रहा है, केवल और केवल एक काम कीजिए, अपने अपने डायरेक्ट की जिम्मेदारी लीजिए, सेल्फ कमिटेड रहिए। अगर मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं कि यार मैं हूं और मेरे डायरेक्ट में 15 लोग हैं, और मुझे ये 15 में से एटलीस्ट 70%, 15 सत्ते 105, 10 लोग, 10 लोगों को मुझे मेंबरशिप दिलवानी है विद इन 2 डेज, 3 डेज या 7 डेज, उसके ऊपर लग जाइए। ट्रेन को दे दिया 2 मिनट में। थैंक यू, आपको वेट करना पड़ा, एक्चुअली ट्रेन भी मालगाड़ी थी तो काफी लंबी थी। तो देखिए, करना क्या है, अभी भी सेल्फ कमिटेड हो जाइए, एक जिद पकड़ लीजिए हर व्यक्ति, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि वापस से उस लेवल पे हम जल्दी पहुंच पाए। बट करेंगे ना, छोटे छोटे सेल्फ कमिटमेंट लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कि यार मेरे डायरेक्ट में 15 है, तो मैं एटलीस्ट 70% को हिट करूँ।
तो मैं करूंगा, फिर मैं अपने डायरेक्ट वालों को बोलूँ यार भैया अपने अपने डायरेक्ट को कीजिए, क्योंकि मैं चाह करके भी मेरे 3,000 लोगों को टच नहीं कर सकता। तो हर अपने अपने डायरेक्ट को दीजिए तो इजीली हो जाएगा, और उसमें फायदा हमारा ही है, हर तरीके से फायदा है। आज की डेट में तो आप देखिए, हम कंसंट्रेट या हम कन्वे क्या करते हैं कि भैया 1320 डालिए और 2 से डलवाइए ताकि आपका एडीयू प्लान चालू हो जाए और आपका विड्रॉल चालू हो जाए। बिल्कुल ही गलत मैसेज है। हमें कन्वे क्या करना है, हम खुद ही उनको जाके 1320 का अड़ंगा उनके माथे पे टांग देते हैं। बताना क्या चाहिए, आदमी कोई भी चीज मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं कब लेता हूँ चीज को, जब मुझे दिखता है कि यार मेरे को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दुकानदार जो स्मार्ट मार्केटर होता है या जो स्मार्ट पर्सन होता है ना, स्मार्ट लीडर होता है, वो सामने वाले को ये नहीं बोलता कि जेब से क्या लगाना है। वो उसको ये दिखाता है कि यार आपके लिए इस कंपनी में या इस कॉन्सेप्ट में क्या रखा हुआ है। तो हमें कन्वे क्या करना है उनको, उनको ये कन्वे करना है कि भैया मैक्रो मेंबरशिप का जो है आपको क्वालिफाई कर लीजिए वन टाइम, आपके लिए लाइफ टाइम का फाउंडरशिप मिल जाएगी। अभी 1.5 लाख लोग हैं या 2 लाख लोग हैं हम लोग इसमें, जब 2 लाख के नीचे 20 लाख लोग हो जाएंगे ना कहीं कंपनी भी मजबूत होगी, हम भी साउंड होंगे। और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना, ये जो रिडीम पॉइंट है, सर ने कहा भी था 1 रुपए की वैल्यू हो सकता है, 1 पॉइंट की वैल्यू 5 रुपए के बराबर हो जाए, 10 रुपए के बराबर हो जाए। नंबर वन बात तो वही है, क्योंकि जितने भी लोग अभी दमानी ग्रुप हुआ, रिलायंस स्मार्ट हुआ, इनके जो फाउंडर थे ना उस समय, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में है, सब अपना सेटल है और अब उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। बट पहला कदम उन्हें उठाना पड़ा था। शुरू में उनको भी फीडबैक आए होंगे, वो भी उन्होंने उनको भी वेट लगा होगा, उनके सामने भी समस्याएं आई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बताना है कि यार कंपनी क्या कर रही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे है, इतने सारे प्लान है, अभी काफी माहौल चल रहा है, बहुत सारे अभी भी मैं वेरी फ्रेंकली बोलता हूँ यार, आप लोगों में से बहुत सारों ने कर भी रखा होंगे प्लान इधर उधर के ज्वाइन। बट आप एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन सा प्लान आज तक आपने देखा है जो जो आपने बेस अमाउंट लगाया ना उसको आपको रिटर्न कर रहा हो। कोई नहीं करता है। करते क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर उनको 3 महीने से ज्यादा 6 महीने खींचना हुआ ना प्लान को, तो वो क्या करेंगे, भैया 3 महीने बाद वापस से आपको टॉप अप करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल भी है। 2-3 महीने में जैसे रोटेशन बैठने लगता है, गवर्नमेंट वहाँ पे जाकर के बोल देती है भैया केवाईसी वगैरह लाओ, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डिमोलिश करके न्यू प्रोजेक्ट चालू करते हैं। तो कईयों में वो चल रहा है, 3 महीने बाद अगेन आपको टॉप अप करना पड़ेगा, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद द सेम नेटवर्क सेम टीम। एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या कर रहा है, वही जो आपका 1,000 रुपया है ना वो आपको रिटर्न कर रहा है। रिटर्न किस फॉर्म में कर रहा है, फिर कईयों को लगता है यार ये तो आप कुछ सामान थोप रहे हो, थोप नहीं रहे हैं। रिटर्न आपको कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, 10 लेवल का अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। आप उसको लीजिए, फाउंडरशिप अपना क्लियर कीजिए। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो ये चीज, बट जब आपके नीचे 100, 150, 200 की टीम जब उस चीज को समझेगी ना, जितना जल्दी आप समझाएंगे उतना जल्दी वो समझेंगे। जब ये 200 लोग, क्योंकि अभी हो सकता है 150 प्रोडक्ट हो, कल की डेट में 1,500 दिखेंगे, उसके बाद 15,000 प्रोडक्ट दिखेंगे, हो सकता है आज थोड़ा बहुत महंगा हो, कल की डेट में बाकी के सारे सारे जितने भी मार्ट है उन सबसे सस्ते सामान, हर कंपनी का माल दिखेगा अपने मैक्रो मार्ट पे, मैक्रो बाजार पे। तो उस समय क्या होगा, यही 1,000 लोगों की 100 लोगों की टीम जो घर का सामान लेके आती है ना, 2,000 का 3,000 का, जब ये 1,000 लोग 3-3 हजार का सामान लेके आएंगे तो 9 लाख, सॉरी 3 लाख, 3 लाख हुआ 30 लाख हुआ, वाट एवर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसका 3% या 10% के हिसाब से देख लीजिए, डायरेक्ट में हुए तो 3%, यानी कि 90,000, 1 लाख रुपए का पर मंथ का लाइफ टाइम का अर्निंग है। और ये संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि प्लान इतना गजब का है। मैं गया मेरे माइक्रो बाजार में, अपने साथ में मेरे रिश्तेदारों को 10 लोगों को ले गया या 2 लोगों को ले गया, उनको जाके बताना क्या है, यार देख 3,000 का सामान 2,000 में मुझे मिल रहा है, करना क्या है। क्यूरियस होता है आदमी, 2%, 5% के लिए अब कितने भी, इतने सारे मॉल है, कौन सा मॉल क्या दे रहा है बताइए आपको। एक बार वो नंबर ले लेते हैं, 2%, 3% का डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। कोई भी मॉल या कोई भी मार्ट आज की डेट में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यार भैया आप ये करो, थोड़ा सा हमारा प्रमोशन करो और लाइफ टाइम हमसे आप एवरी मंथ मिनिमम 1,000, और अगर आप एफोर्ड करते हैं तो 10 लेवल का अर्निंग, जो कि 3 का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो 6 लाख रुपए पर मंथ के आसपास बैठता है। अगर 10 लेवल तक आपने एक्टिवेट कर दिया और वो लोग परचेजिंग करने लग गए 3-3 हजार की, तो इससे ज्यादा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का ही नहीं। जो आपने अभी नए वाले जो 2,000 लगाएंगे वो भी क्या करेंगे, 6,000 का सामान उनको 4,000 में मिल जाएगा, उनके 2,000 वापस मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही वो शॉपिंग करेगा उसके ऊपर के 10 लेवल तक को अर्निंग जाने वाली है। जब उसके नीचे वाले करेंगे तो फिर उसको जाने वाला है, तो होगा क्या, अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है ना कंपनी। या दूसरी तरह से देखिए, आप बिल्कुल अलग तरीके से समझाइए लोगों को कि अभी कुंडू सर है, कुंडू सर का 5,700 के आसपास मेरा प्लान है, तो उनकी एक आईडी में उतना पर डे का उनको आ रहा है। 5,000 का फिगर पकड़ लीजिए, महीने का कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया। अब इसकी गणित आप समझना, 1.5 लाख रुपया उन्हें केवल एडव्यू प्लान से आ रहा है अभी। आपको क्या लगता है वो 1.5 लाख कंपनी को वापस कर रहे हैं क्या, खुद ही यूज कर रहे हैं ना, दिया कितना है, उतना ही 1,320 दिया हुआ है। और बहुत जल्दी अब 1.5 लाख में से कितना घर का किराना खरीदेंगे वो, खेत करके 1.5 लाख में से 50,000 का खरीदेंगे, फिर भी 1 लाख रुपए का अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं मिला कुंडू साहब को। केवल 7 लेवल के एफिलेटिव मार्केटिंग प्रोग्राम से, जिसमें केवल प्रमोट करना है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि नेटवर्क को बांध के रखा हुआ है टीम साथ में। और बहुत जल्दी जब, अभी तो ये तो शुरुआत है, जब ये मैक्रो मेंबरशिप में यही टीम जब शॉपिंग करना स्टार्ट करेगी ना, तो यही अर्निंग कितने में जाने वाला है, मल्टीपल में। मल्टीपल मतलब
जीरो नहीं लगा सकते आप इतने में जाने वाला, और डेफिनेटली जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है कि सारे मार्ट आप देखिए, हर मार्ट में ऑन एन एवरेज ईयरली जो इनका ग्रोथ हो रहा है ना, मेन ग्रोथ है, गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा, 27%, 30%, इवन 65% तक का ग्रोथ है हर मार्ट वाले का। और हर मार्ट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल हुए हैं। इनके इतनी ज्यादा ब्रांचेज भी नहीं है, इनके साथ इतने लोग भी नहीं है। हमारी ग्रैंड ओपनिंग हुई है 1-1.5 लाख लोगों के साथ, ये लोग 10,000 से चल करके 25 करोड़, 25,000 करोड़, 12,000 करोड़, 14,000 करोड़ की मार्केट के रख सकते हैं, तो आप सोचिए, और वो भी 3-3 साल में। तो हम तो यार कहाँ 10,000, कहाँ 1 लाख, 10 गुना ज्यादा लोगों के साथ आ रहे हैं। और ये अपने अपने स्टेट में, हम ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी के फाउंडर मेंबर है। अब आउटलेट लेते हैं तो कल की डेट में वही आउटलेट मार्ट भी बनने वाला है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सब कुछ, कंपनी आपको डेली नीड की चीजें खरीदने के लिए भी अर्निंग दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, एफिलिएटिव मार्केटिंग प्लान में। केवल इतना सा समझाना है, साथ में 2,000 को एक बार रिडीम कर लीजिए आप। और उसके बाद देखिए क्या है, अब उसमें एक और इशू आ रहा है लोगों को, कि सर वहां पे तो हमारी पसंद की चीजें ही नहीं है। तो एक, अब मेरी टीम को भी मैं वही बोलता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा, शाहरुख खान को देखा होगा, सलमान खान को देखा होगा, अक्षय कुमार को देखा होगा, जुबा केसरी बोलते हैं। अब बताइए आपको क्या लगता है, वो गुटखा खाने वाले लोग लगते हैं क्या आपको, या वो खाते होंगे एवरीडे गुटखा? बट वो प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, यूज करके दिखा रहे हैं लोगों को, किस लिए? जो वो कर रहे हैं ना, वही हमें करना है। बट हमें दिक्कत हो रही है, मैं इसके मसाले क्यों खाऊं, मैं, मेरी पसंद की चीज नहीं है। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम कस्टमर वाली लाइन में खड़े हुए हैं। माइंड सेट क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट वाला होना चाहिए। हम किस सोच में पड़े? 1320 दे दिया, 2,000 का सामान घर पे आ जाए, बल्ले बल्ले। ये जब तक सोच रहेगी, तब तक 40, 50, 60, 150, 200, 250, 2,000 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे आप लोग। और जब ये सोच बना लेंगे ना कॉर्पोरेट वाली, जैसा ये लोग करते हैं, शाहरुख खान जी वो जाकर के विमल खाते हुए दिखाते हैं, कभी लाइफ में वो टच नहीं करता होगा बंदा उस चीज को, बट उसको पता है मैं करूंगा, मैं करके एक बार दिखाऊंगा लोगों को, तो लोग आएंगे। लोग आएंगे तो मेरी जेब में रेवेन्यू आएगा। और वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनकी सोच कॉर्पोरेट वाली है। जब कॉर्पोरेट वाली सोच होती है ना, तो ये चीजें मैटर नहीं करती कि मेरी पसंद का मसाला नहीं है, मेरी पसंद का डीओ नहीं है। अरे यार, लेकर के किसी को बांट दीजिए ना। आगे आने वाले फ्यूचर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये जब एफर्ट आपका फ्रूटफुल रहेगा ना, जब आपको जेनुअनली इस पूरे नेटवर्क से अर्निंग मिलने लगेगी, और वो तभी मिलेगी जब आप सीखेंगे, समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को क्लिक करवा देंगे सामने वाले को। इस तरह से नहीं कि भैया 1320 दे दे, फिर तेरे नीचे वालों को 2 को कर दे, तेरा विड्रॉल चालू हो जाएगा। वो भी अगर आप कन्वे करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उनको बांध देते हैं। उनको बताइए कि आपका भविष्य क्यों है इसमें, किस लिए नेटवर्क बनाना है, किस लिए ये इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा ही पैसे को खींचता है। और यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि 1320 या 2,500, या नए वाले लोग जो 6,000 रुपये डालेंगे ना, ये 6,000 से पर डे का 60,000 बनाने का अपॉर्चुनिटी है, एक लिस्ट। तो समझ समझ का फेर है। और वही बात बोलूंगा मैं, तो समझाइए लोगों को, लेकर के आइए। बना बनाया नेटवर्क है, उसको मनाइए, समझाइए बस। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, और सेल्फ टारगेट कीजिए कि यार मुझे मेरे डाइट को करना है। डाइट वालों को दीजिए, अपने डाइट को 50% कर दीजिए, फिर देखिए आपको 1 महीने में पता लग जाएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या चीज है मैक्रो बाजार का, ये जो 10 लेवल का प्लान है, वो 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हर घर में प्रोडक्ट ही यूज होते हैं। तो समझ समझ का फेर है, किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से हम समझाते हैं लोगों को, और किस तरह से साथ में लेकर के आते हैं। पॉजिटिव वे में बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, सेंटीमेंट को देकर के भी बात कीजिए। जो लोग जेनुअनली परेशान है, उनको सपोर्ट कीजिए। और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोलिए पेशेंस भी रखिएगा। ऐसा ना हो कि यार 1,300 रुपये डाल दिए तो वो तलवार लेके आ जाए पीछे, कि भैया सामान दे 15 दिन में। तो ये 15 दिन वाले बाद गेम मत करवाइए, उनको कॉर्पोरेट सोच रखवाइए कि यार यहाँ इन्वेस्ट कर, 1 महीने बाद लेना सामान, जब तेरी पसंद का हो या नहीं है तो लेना हो तो ले ले। एक बार ले ले, हमारे कहने से कहाँ दिक्कत है। हम मार्केट में जाते हैं, बच्चों को खिलौने ले आते हैं, रोबोट वाली कार भी परसों की नहीं लेके आया था, 3,500 की कार लेके आया, 2 दिन भी नहीं चली। होता है ना ऐसा, हमारे साथ काफी सारे नेसेसरी के खर्चे हो जाते हैं। 2 दिन की वैल्यू 3,500, बट कर देते हैं ना। उसी तरह से सोच लीजिए, किस लिए 1,320 पे, या 2,000 वापस आ जाए, या 1,000 वापस आ जाए, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट करना है फ्यूचर के ऊपर। और वो सबने किया तो बूम कर देंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, मैं बहुत स्पीड से बोल गया, क्योंकि 2 बार मुझे सामने से हाथ का ऐसा। थैंक यू सो मच। वही बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, लगे रहिए, डटे रहिए, एंड लगा के रखिए टीम को वर्क पे। थैंक यू सो मच, एंड कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी ये स्पीड ईश्वर करे इसी तरह से बनी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। कसम से बहुत लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। हम यहाँ पर चाहे हम 40 रुपए ही पर डे कमाएँ, लेकिन कितना बड़ा विज़न है कि आप यहाँ से उस 40 रुपए से भी यहाँ पर शॉपिंग कर पाओगे। कितनी अच्छी बात है। चाहे आपके डायरेक्ट में कोई नहीं है, फिर भी आप करोगे। तो 1320 रुपए की अहमियत को समझिए दोस्तों। बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंजीनियर सलमान ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को संदेश दिया। और इसी तरह से हम लोग अगर मिलकर के वर्क करेंगे तो डेफ़िनिटली बात है कि हम पराजित नहीं होंगे, हम जीतेंगे।
तो नेक्स्ट मैं अपने धर्मवीर शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। धर्मवीर सर, आपका स्वागत है। उसके बाद हम हमारे अगर मीटिंग में राजेश गौड हैं, वो मीटिंग में आएँगे। धर्मवीर सर, आपका वेलकम है सर। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ प्रॉपर है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रॉपर है सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और अमन सर भी आए थे मीटिंग में, आई थिंक उनके पास कोई कॉल वगैरह आ गया होगा या कुछ काम, फिर से आ जाएँगे। और बहुत बहुत अच्छा लगा सर, फिर से अपने मीटिंग का शुभारंभ जो आपने आज से शुरुआत किया है, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, सभी को नमस्कार। सभी लीडरों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और शर्मा जी को सुना, राहुल सर को सुना, बहुत अच्छा लगा सर। अभी जो शर्मा जी ने बताया है, आप कॉन्सन्ट्रेट होके इन बातों पे अगर ध्यानपूर्वक आपने सुनी होंगी, तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि इतना सिंपल, इतना आसान शब्दों में आपको पूरा विज़न क्लियर कर दिया है। बहुत आसान है, अगर आप सोचोगे, अगर आप चाहोगे आगे बढ़ने की, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब से एडीएस का दामन मैंने तो थामा है, जब से एडीएस का हाथ पकड़ा है, तब से मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है। और बस यही समझ लीजिए, टीम के साथ रहा हूँ, टीम के साथ आगे बढ़ा हूँ और कुछ सफलताएँ हासिल की हैं। और एडीएस से बहुत सारी अर्निंग भी की है, बहुत पैसा कमाया है। और रही बात गिर-गिर के बार-बार खड़ा होने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना एडीएस जब तक मार्केट में है, तब तक सभी लोगों को साबित करके बार-बार एडीएस ने दिखाया है। और जिएँगे भी एडीएस के साथ, मरेंगे भी एडीएस के साथ। अब तो वही वाला नारा हो गया है, खाएँगे भी यहीं से और कमाएँगे भी यहीं पे। सारी चीज़ यहीं से होने वाली हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैक्रो बाज़ार से बहुत सारी अर्निंग होने वाली है लीडरों को, और अपने एफिलिएट प्रोग्राम से तो होने वाली है। वो कहते हैं ना कि डबल धमाके वाले प्लान हो गया अपना, और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी। थैंक यू सर। और भी आप कंटिन्यू करिए, जितने भी लीडर आए हैं सभी लोगों की शेयरिंग आप लीजिए, क्योंकि हमें पता चल कि चल क्या रहा है। सभी लोगों की शेयरिंग लीजिए और सभी लोगों के मिलके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सही कहा आपने कि गिर-गिर के हम बार-बार अपने कदम सँभालते हैं। एक बच्चा भी जब चलना सीखता है तो बार-बार गिरता है, बार-बार खड़ा होता है। सही कहा आपने, पर वो बच्चा जो है हिम्मत नहीं हारता और एक ना एक दिन चलना प्रॉपर सीखता है और चलता है। हम भी किसी समय में बच्चे थे और हम भी गिर-गिर के आज खड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे प्रिंस सर हैं, उनकी भी शेयरिंग लेंगे उससे पहले हम राजेश गौड सर की लेंगे। प्रिंस सर का एक मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस सर का एक डायलॉग मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है कि वो जब सोते हैं तो 12 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सोते हैं और जगते हैं तो 12 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ जगते हैं। मैं उनकी भी शेयरिंग लूँगा, तो उससे पहले हमारे राजेश गौड सर हैं, आपका वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू राहुल सिंह, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज पहला दिन है, पता नहीं मेरा पहला दिन है कि इस मंच का पहला दिन है, ये तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज मैं परिचय ही दूँगा और ज़िंदगी के बस 5 मिनट में लूँगा, अपने अनुभव को ही शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं सीखा करता था। तो थैंक यू सर, मेरा नाम राजेश कुमार गौड़, मैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मैं एक ऐसे जगह से हूँ, जहाँ पे पूरे विश्व की निगाहें हैं। अयोध्या की धरती, प्रभु श्री राम जी के नगरी से मैं हूँ, तो मैं भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में आप सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम करता हूँ और इस मंच को जिन्होंने तैयार किया है, उनको भी प्रणाम करता हूँ और इस मंच पे जो बहाना मिला है आने का, अपने फाइनेंशियल गॉड को भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि मेरा हमेशा जो ज़िंदगी बीती है, सिर्फ़ सीखने में। मेरा अपलाइन, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिस्टम दिया, अगर सिस्टम नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन अपलाइन कहाँ पे है, कैसे कर रहा है, आई डोंट नो, बट मेरा अपलाइन 16 जुलाई से क्रिप्टो एडीएस इंडिया मंच स्टार्ट किया था, जो कि 1 हफ्ते बाद में मिला। क्योंकि उसके पहले मैं शर्मा जी से मेरी कई मंचों पे मुलाकात होती थी, क्योंकि वही मेरी जिद थी सीखने की। क्योंकि पुराने पुराने वाले प्लान में दोस्तों मेरा 16,000 प्लस की टीम थी
और 16,000 में 12,000 100 कॉइन जिनको फ्री दिए गए थे, वो सब मिला के थे दोस्तों। 2.5 महीने लोगों ने कहा था कि कंपनी बंद है, लेकिन मेरा कहना था कि कंपनी अपग्रेड में थी, अपडेट में थी। तो उस 2.5 महीने में बहुत आए, बहुत गए, लेकिन मेरा कहना था कि कोई लाख नहीं 10 लाख रुपया महीना दे दे तो राजेश गौड़ को नहीं खरीद सकता। करेगा तो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, नहीं तो कहीं नहीं करेगा। आज इतना दिन बीता है, देखते हैं। दोस्तों मैं आपको शुरुआत किया हूँ सीखने का। सीखने का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि महाभारत की कहानी में ले लीजिए एकलव्य को। एकलव्य के अंदर भी एक सीखने की जिद थी। मैं बहुत अंदर तक नहीं जाऊंगा, किन्हीं कारण से गुरु द्रोणाचार्य जी ने वचनबद्ध थे कि मैं और किसी को नहीं सिखा सकता, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी। जिद क्या थी कि मैं सीखूंगा तो इन्हीं गुरु जी के माध्यम से। समर्पण देखिए, जो मैं एकलव्य की कहानी बता रहा हूं दोस्तों। गुरु जी के पैरों के नीचे की जो मिट्टी थी, उस मिट्टी का जो है एक मूर्ति बना करके और सीखा, और सीखने के बाद पूरा इतिहास में आज भी नाम लिया जाता है। और जब एक समय आया और वो प्रूव कर दिए कि कोई वास्तव में है, कहाँ से सीखे हैं, तब जाके गुरु जी को बताते हैं कि गुरु जी इस तरीके से मैंने सीखा है। तो यही समर्पण मेरा भी होता है। कोई मुझे बुलाए ना बुलाए वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा जो है सीखने का। ब्लूटूथ लगा रहता दोस्तों, मैं निकल जाता हूँ 8 बजे 9 बजे, क्योंकि आज जो एडबी प्लान वर्जन 2 में जितनी मेहनत किया है, 3000 प्लस की जो टीम है, इसी टीम को दोस्तों जिस तरीके से फूल को सुई और धागे में पिरो करके एक माला तैयार होता है, उसी तरीके से दोस्तों हम आप टीम को तैयार किए हैं। इस टीम के पास जा करके समझाने की जरूरत है दोस्तों। एक बार अगर वर्जन 3 में समझा ले गए तो शायद आने वाले दिनों में 12 प्लस एप्लीकेशन है, यही टीम 12 प्लस एप्लीकेशन में भी जा करके हो सकता है। ये संभावना है। जिस तरीके से एक नन्हे से पौधा को आप लगाते हैं, उसमें आपको नहीं पता है कि कितना फल मिलेगा, कितना फल देगा, लेकिन एक संभावना होता है। माली डेली पौधे पे पानी डालता है दोस्तों, लेकिन फल समय आने पे ही देता है। दोस्तों नजर को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है दोस्तों। सोच राहुल सर ने बदली है, हमारे सीएमडी सर ने बदली है, उनके सितारे बदलेंगे। मैं आपको 4 लाइनें बोलने के बाद, क्योंकि 8:30 बजे, अच्छा आज तो दोस्तों ऑफिशियल मीटिंग भी नहीं है, तो मैं 4 लाइनें बोलने के बाद हैंड ओवर करूंगा। नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है। सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा को बदल दो तो किनारा बदल जाता है। तो थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी आपसे बहुत 100% से भी ज़्यादा श्योर हुआ कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगा सर। आप भी जानते हो कि मेरा बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं कितना एजीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रति समर्पित हूँ। जान चली जाए लेकिन एजीएस ग्रुप ऑफ कंपनी नहीं कहीं मेरे दिल से जाएगी। बस यही है, कुछ भी हो हमें सिस्टम के साथ रहना है। बहुत लोग आएँगे जो हमें गिराने की सोचेंगे। हर लीडर देखता है इधर-उधर बहुत सारी कमेंट, लेकिन उन कमेंट को हमेशा इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो लोग हैं 2, 4, 10, 5 लोगों की जॉइनिंग करा करके वो शुद्ध सिस्टम से भाग जाते हैं। फिर उनकी टीम परेशान होती है। भाई पहले आप आइए सिस्टम में, पहले आप सिस्टम में वर्क कीजिए, पहले आप सिस्टम में डिपॉजिट कीजिए। मैक्रो बाज़ार आपके बीच में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, हमेशा रहेगी। मैं कल का एक सीन बताऊँ सर, कि मैं विशाल मॉल में गया था। मैंने जब वहाँ देखा सामान, हर प्राइस का बहुत ही हाई रेट है, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट में सामान दे रहे हैं। कैसे? एक विशाल मॉल फिरोजाबाद में, ये लगभग 2017 में स्टार्ट हुआ था। हमारे बीच में महिपाल सर भी होंगे, वो भी जानते हैं। उसने इस तरह से प्रमोशन किया था कि आज उसकी पर मंथ की लगभग 2 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है। अब एक बात बताइए, अगर हम अपने फिरोजाबाद शहर में
अपना मैक्रो बाजार का मार्ट अगर लेकर के आ जाएं और प्रमोशन विशाल 100% बता रहा हूं, अगर मेरा साथ मेरी टीम मिल करके दे दे तो मैं प्रमोशन विशाल मार्ट से भी बेहतरीन करके दिखा दूंगा। घर घर दरवाजे खटखटाते हुए विशाल मार्ट से भी बेहतर अपना एडीएस का मार्ट, मैक्रो मार्ट का प्रमोशन बेहतरीन तरीके से करके दिखा दूंगा। बस मुझे कम्युनिटी का साथ चाहिए। दोस्तों, सिस्टम हमारा हमेशा बना रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। बहुत अच्छा लगा राजेश गौड़ जी, थैंक यू। ये हमारी मीटिंग मैं बता दूं कि आप पहली बार आए हो, लेकिन ये मीटिंग हमारी सैटरडे और रविवार को संडे को होती है और काफ़ी दिन से मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी शादी-वादी में अटेंड था, बिज़ी था और हमारे धर्मवीर सर भी बिज़ी थे। लेकिन मीटिंग हमारी सैटरडे और संडे को ही रहेगी और बाकी तो हमारी मीटिंग फ्यूचर वाली मीटिंग भी है और हमारी ऑफ़िशियल मीटिंग भी है। हम इन सब मीटिंग में बने रहते हैं। नेक्स्ट मैं अपने बीच में एक ग्रेट लीडर हैं जिनका सपना, विज़न बहुत अच्छा है। उससे पहले प्रिंस सर से पहले मैं एक अशोक सर हैं, उन्होंने हैंड रेज़ किया है, मैं उनका क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन का ही जवाब हमारे प्रिंस सर देंगे। वेलकम है सर, अशोक सर आपका स्वागत है। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। अशोक सर आपका स्वागत है। लगता है सर अशोक सर निकल गए हैं, अभी एंट्रीज कर रहे थे। कोई बात नहीं सर, आप अपनी शेयरिंग कंटिन्यूअस रखें। अगर बीच में वो आ जाएँ, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया, अगर बोलें भी तो कोई दिक्कत नहीं, उनका क्वेश्चन हम सब लोग सुनेंगे। तो आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग कंटिन्यूअस रखें सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर आपको दिखे तो आप ही अनम्यूट कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता ही है प्रिंस। तो जैसे कि राहुल सर ने अभी बताया कि मैं सपना में मस्त रहता हूँ एडीएस के, तो ये बात सच है क्योंकि जो व्यक्ति अगर एडीएस में दिल से और लगन से मेहनत करते ना, वही लोग उन्हीं के लोगों की लाइफ में एडीएस के सपने हैं, ठीक है? जैसे कि राहुल सर हैं, धर्मवीर सर हैं अपने, ठीक है? प्रमोद सर हैं, जितने भी लॉयल लीडर हैं सब लोग क्या है एडीएस में बिल्कुल दिल से और लगन से काम करते हैं। इनका मकसद एक ही है, अभी आपने राजेश गौड़ सर को सुना होगा, देखा उनके अंदर कितना जुनून है। आप लोग अंदाजा लगा लो, राहुल सर को भी देख लो आप। क्या बोला उन्होंने कि अगर मेरी कम्युनिटी अगर मेरा साथ दे दे तो मैं इतना बेहतरीन एडवर्टाइज़मेंट कर दूँ कि विशाल मॉल से भी बेहतरीन। तो देखो जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएँगे। और मैं ये बात सभी को बोलता हूँ, अपनी टीम को भी बोलता हूँ, सभी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आप दिल से अगर मेहनत नहीं करोगे, इसमें अगर आप नहीं डटोगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इतिहास में ऐसी नाम नहीं लिखे जाते। ये बात सही बोली है अभी राहुल सर ने, मैंने ये बात भी नोटिस की है कि कामयाब होने के लिए वही ज़मीन आसमान एक करना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको डटे रहना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से, आप लोग मीटिंग में आते रहो और सीखते रहो। अप एंड डाउन तो देखो आते ही रहेंगे एडीएस में, आगे भी आएँगे और जो व्यक्ति डटा रहेगा, जिसका विज़न क्लियर होगा, वो व्यक्ति आगे सक्सेस होगा। जो भी बात है वो आप लोग समझ लीजिए, जो नए मेंबर हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का एक कमिटमेंट होना चाहिए, जितने भी लीडर हैं, नए मेंबर हैं, कि जैसे हम सब लोगों का एक मकसद है ना कि हमें एडीएस में जीना है, एडीएस में ही मरना है। तो आप लोग ये मत सोचो कि ये क्या चल रहा है, 83 डिपॉजिट करना है, शॉपिंग करनी है, ये छोड़ो। ये एडीएस कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी आज तक कहीं किसी ने नहीं देखी। अभी आपने सुना होगा बहुत सारे लीडर से। आपका पैसा आपको रिटर्न कर रही है। 2, 4, 5 हज़ार में अगर आप लोग सोच रहे हो कि पैसा कमा लें, बिज़नेस कर लें, तो आप कर सकते हो, पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, आपको डटे रहना पड़ेगा। तो आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है? अगर आपको कंपनी का साथ देना, जैसे कि राहुल सर ने बोला है अभी, बिल्कुल वैसे ही अगर आप लोग ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ अगर बिज़नेस करोगे तो ही कामयाब होगे, नहीं तो आप हो नहीं सकते। मैंने देखा है मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं एडीएस में छोड़ के, तो चले जाएँ, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई जिनका मकसद क्लियर है वो व्यक्ति डटे रहेंगे, और जिनका मकसद क्लियर नहीं है, जो हवाबाजी करने आए हैं, वो व्यक्ति चले जाएँगे। हम एडीएस के साथ डे 1 से हैं सिस्टम में और थे और हमेशा रहेंगे। ये हमारा हमेशा अपने आप से कमिटमेंट रहा हम सभी लोगों का। अभी राव सर ने एक बात और बोली थी कि एडीएस में ये तो कुछ नहीं है भाई, 6-6 5-5 महीने हम लोगों ने वेट किया है एडीएस को लेकर के। क्यों किया? क्योंकि हमें ट्रस्ट है भाई। हमें एडीएस में ही अपनी लाइफ, कैरियर सब कुछ यहीं से, पैसे ऐसा खाना-पीना सब यहीं करना है हमें। हम लोगों के ड्रीम क्लियर हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, इतना ही बोलेंगे। बाकी लोग समझदार हैं, मीटिंग में आएँगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो आगे बढ़ जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मीटिंग में नहीं आएगा प्रॉपर एवरीडे,
वो व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में चला जाए। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, आप कंटिन्यू करें आगे और भी लीडर को शेयरिंग दें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था, जो लोग मीटिंग में नहीं आएँगे, उनका समझ लो कोई प्रश्न नहीं है, ये हकीकत बात है। और जो लोग मीटिंग में आएँगे उनका प्रश्न है, और प्रश्न हम लोग बोल तो रहे हैं, और कैसे है? भाई शॉपिंग करनी है, जो लोग हम पैसा लगा रहे हैं वो हमें रिटर्न मिल रहा है। हमारा एफ़िलिएट प्रोग्राम हमें फ्री में मिल रहा है। हमारी टीम से हमें कमीशन फ्री में मिल रही है, और क्या चाहिए दोस्तों? वैसे भी तो हम 1320 से ज़्यादा जाने कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता। एवरेज लगाएँ तो 1320 क्या, हम कम से कम नहीं तो 13,000 15,000 पता ही नहीं चलता कि कब हमारा फिजूल में खर्चा हो गया। बस सोचने वाली बात है। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में सुरजीत सर हैं, जिनको मैं अपना एक एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के हम एक तरह से उनको हीरो मानते हैं। सुरजीत सर, आपका वेलकम है। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने इस मंच पर मुझे इनवाइट किया। जस्ट मैं अभी फ्री होके आया था, कार ड्राइव कर रहा था, बाहर था कहीं, और जैसे ही मुझे मौका मिला कि अभी टाइम है मीटिंग में 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैं सुन सकता हूँ आप लोगों को, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने तुरंत मीटिंग को ज्वाइन किया, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से बातचीत करने का, रूबरू होने का मौका मिला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत दिनों बाद हमारी ये मीटिंग आज हो रही है, करीब 50 लोग पार्टिसिपेट यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप रियली एडीएस ग्रुप को चाहने वाले लोग हो, जो आज मीटिंग में यहाँ उपस्थित हो। क्योंकि दुनिया अपने मजे में मस्त है, उनके पास वक्त नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में तो लोग यही चाहते हैं कि हमें जो भी मिले फ्री में मिले और हमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी में आप अगर सफल होना चाह रहे हो तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये रियल फैक्ट है। किसी भी सेक्टर को आप चूज कर लेना, कोई भी सेक्टर हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, जिंदगी में सबसे कुछ अलग हटके करना चाहते हो, तो रियली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो ये है, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और आके कब चले जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी यहाँ पे जानवर भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, और एक इंसान ही ऐसा आदमी है जिसके पास दिमाग दिया गया है, और एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को बदल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने राहुल सर को दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं राहुल सर को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो शुरू में उनका एक ही विजन था कि यार ये हो क्या रहा है, कि मतलब जब से कोरोना आया है और लोगों की जो नौकरियां हैं वो छिन रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के सामने बहुत समस्या आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी एक उनमें से था। मेरी क्वालिफिकेशन MBA HR से, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, HR की पोस्ट पे था, बहुत अच्छी सैलरी सुविधाएं कंपनी ने दी हुई थी। लेकिन जब कोरोना काल आया, 7 साल मुझे कंपनी में काम करते हुए, तो कंपनी ने भी कह दिया कि सर कोरोना है, आप अपने घर जा सकते हो। मजबूरी में मुझे घर आना पड़ा, और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ पे जो भी लीडर बोलता है ना सर, इस मंच के माध्यम से जो लीडर यहाँ पे आए वो तो डेडिकेटेड हैं 100%, वो 100% एडीएस को प्यार करते हैं। लेकिन इन 40-50 लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जब जब मेरी नैया डूबी, एडीएस ने मुझे सहारा दिया। मैं दिल की बात शेयर कर रहा हूँ सर आपके सामने। पहली बार जब एडीएस मेरी लाइफ में आया, तो उस समय मेरी ऐसी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता शब्दों में, बस आप ये समझ लो कि मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। उस समय मेरी लाइफ में एडीएस आया, और सिर्फ 1,000 रुपये लगा के यहाँ से मैंने इतनी सारी इनकम की कि अपनी फैमिली ही नहीं, फैमिली के साथ जितने खर्चे थे वो मैंने कंप्लीट किए, एक्स्ट्रा अर्निंग भी यहाँ से की। दूसरा दौर आया सर कि हमारी जो कंपनी थी वो थोड़ी लड़खड़ाई नहीं थी। जब देखो, जब भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम स्टार्ट होता है ना, शुरू में दिक्कतें आती हैं। जब हम दूसरी सेमिनार में जयपुर में गए, तो राहुल सर ने एक ही बात कही थी, मुझे आज भी उनकी एक एक बात मेरे कानों में गूंजती है, मुझे याद है। मैं क्यों हूँ एडीएस एक्सचेंज के साथ? सर मैं अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रखता हूँ, और MBA जो क्वालिफिकेशन होती है ना, वो बिजनेस के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। MBA करा हुआ पर्सन वो समझता है कि बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है। राहुल सर ने एक ही बात की थी, आप जिस बंदे के साथ डील कर रहे हो ना,
वो बंदा किसी भी मैटर के साथ डील कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का मैटर हो, चाहे कम्युनिटी का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो। मुझे चाहे आपकी 1 महीने की सैलरी रोकनी पड़े, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं मार्केट छोड़ के कभी नहीं भागूंगा। आपकी जो वैल्यू है मार्केट में, उसे कभी कम नहीं होने दूंगा। 100% आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी राहुल सर से कई बार पर्सनली बात भी हुई, जब हम लोग मीटिंग में गए। मैंने राहुल सर को इतना नजदीक से जाना है कि उनका एक मिशन है। उनका मिशन आज तक ये नहीं रहा कि मैं पैसे कमा लूं खुद। उनका मिशन ये रहा है कि जो कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जो सपने लेके मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सपना 100% पूरा होना चाहिए। आज के टाइम में मैं बेरोजगार हूं। एक बार जब मेरी नैया डूबी, एडीएस एक्सचेंज ने मुझे ऊपर उठाया। दूसरी बार नैया डूबी, फिर एडीएस एक्सचेंज ने ऊपर उठाया। और तीसरी बार जब मेरी नैया डूबी, फिर एडीएस एक्सचेंज ने मुझे ऊपर उठाया। तो दोस्तों, क्या लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो एडीएस एक्सचेंज की वजह से उनका जीवन चलता है। उनकी दैनिक जो प्रक्रिया है ना, जो जरूरतें हैं, वो एडीएस एक्सचेंज की वजह से पूरी होती हैं। उनमें एक मेरा जैसा भी शामिल है दोस्तों। मैं लाइफ में कुछ भी करूं, मैं कितना भी पैसे वाला हो जाऊं, मैं कुछ भी बिजनेस कर लूं, लेकिन एडीएस एक्सचेंज मेरे और दिल और दिमाग में है और रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं फ्यूचर क्या है। आने वाले वक्त में एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड करीब 2 पौने 2 देशों का कंट्री हमारे वर्ल्ड में है, उनमें एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम होगा। मुझे कंपनी से कोई सैलरी नहीं मिल रही है ये सब बोलने का। मैं अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी लीडर्स आते हैं ना सर, वो अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। उन्हें क्या दिया एडीएस एक्सचेंज ने और क्या देने वाला है। मेरी एक बात आप दिल और दिमाग में छाप लेना, जो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ डटा रहेगा ना सर, देखो, आप एक छोटी सी दुकान भी चालू करोगे ना सर, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं आपको। क्या गलत कर दिया मुझे, मैं कितना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। लोग पहले क्या कहते थे, अरे पता नहीं कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा कहाँ से इतना पैसा दे रहा है। भाई मुझे एक बात बता दो, 2007 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की किसी कंपनी ने इतना पैसा आज तक नहीं दिया जितना एडीएस कंपनी ने दिया है। अगर किसी ने दिया हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे बता देना कि भैया इस कंपनी ने इतना पैसा दिया। किसी कंपनी ने नहीं दिया, एडीएस कंपनी ने दिया है। क्यों? राहुल भारद्वाज एक मिशन पे हैं। एडीएस कंपनी जी एक कंपनी नहीं है, एक मिशन है। और मिशन ये है कि मुझे अपने हिंदुस्तान से बेरोजगारी को दूर करना है, और ये होके रहेगा। जो लोग इस बात को समझेंगे, वो जो टिके रहेंगे, आने वाले वक्त में गारंटी दे रहा हूँ करोड़पति हैं। और जो लोग घिसे पिटे रास्तों पे जो चलते रहेंगे ना कि हाँ भैया हमें 5,000 10,000 की नौकरी करनी है, हम खुश हैं। एक चीज बताइए मुझे आप लोग, 1320 रुपए फंड ऐड करने को बोल दिया, कंपनी आपसे मांग रही है क्या? भैया कंपनी आपसे मांग नहीं रही है, कंपनी 1320 लेके 1,000 और दे रही है आपको। जो कंपनी ने आपसे लिए थे, मुझे बता दो, कोई कंपनी 1,000 लेने के बाद कौन रिटर्न करता है भाई? एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ये कर रही है। मैंने कोई कंपनी नहीं देखी अपनी लाइफ में 1,000 रिटर्न कर रही है। अच्छा, आपको ये लगता है कि भैया 1,000 रुपये मांग रही है, 1,300 रुपये मांग रही है, 1,000 रुपये पहले ले लिए, 1,320 रुपये अब ले रही है। आपके 1,320 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं। क्या वो पैसे हमेशा बैंक में पड़े रहते हैं? उस पैसे का आप करते क्या हो? यूज करते हो आप अपने बैंक से निकाल के, अपनी जरूरतों को पूरा करते हो, जो घर की जरूरतें हैं। क्या कहा राहुल भारद्वाज सर ने? ये तो कहा कि भैया एक बार शॉपिंग मेरे से कर लो। अगर हमारी मानसिकता यही रहेगी कि हम कंपनी से लें लें लें, कंपनी जाओ भाड़ में, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि भाई जो कंपनी हमें लाइफ टाइम इनकम देने के लिए तैयार है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि भैया उसको भी कुछ कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। 98% लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। केवल 2% लोग अभी तक इन्होंने, केवल 2% लोग हैं तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। दुनिया में राहुल सर, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे टोक देना, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मीटिंग है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सुन पा रहे हो राहुल सर? नहीं सर, बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हो, बहुत अच्छा कह रहे हो सर। हम बस, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो आप मुझे बीच में सर प्लीज टोक देना।
देखो मैं क्या है, दुनिया में 95% जो लोग हैं ना वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जो भीड़ में लोग होते हैं ना वो भेड़ों की चाल चलते हैं। भेड़ क्या करती हैं, एक भेड़ अगर चल रही होगी ना उसके पीछे 100 200 1000 2000 10,000 20,000 भेड़ें चल रही होंगी ना, उसके पीछे ही चलेंगी। वो ये नहीं देखेंगी कि पहली वाली भेड़ कुएं में गिर रही है कहाँ जा रही है। वो पहली वाली भेड़ अगर कुएं में गिर रही है तो जितनी भी 1000 2000 भेड़ें होंगी वो जाके कुएं में गिर जाएंगी, क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस नहीं है। और यही चीजें हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी लाइफ का, अपनी एजुकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। केवल 5% लोग जो होते हैं जो दुनिया पे राज करते हैं। क्यों करते हैं पता है? वो डिसीजन मेकर होते हैं। उनके पास विश्वास होता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं ना उसमें सफलता हासिल कर लूं। काम आप कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि एडीएस ही, एडीएस के अलावा कुछ भी, एक्स वाई जेड, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी काम कर लो। जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा ना आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हो। आज मैं हूं, धर्मवीर सर हैं, राहुल सर हैं, अमन सर हैं, सुरेश सर हैं, एक्स वाई जेड जितने भी लीडर हैं, आज क्यों आ गए हैं मुझे आप बता दिए। उनको भरोसा है एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। क्यों पता है? क्योंकि एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज कभी किसी का साथ नहीं छोड़ने वाली है। हमारे तुम्हारे जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे साथ छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफें पसंद नहीं है भाई, हमको तो फ्री में चाहिए। हमने 1000 रुपए कंपनी में लगा दिए, 2000 रुपए कंपनी में लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया, बस देते रहो देते रहो देते रहो। ऐसा कभी होता है क्या? ताली दुनिया में कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए। मतलब आपने आंख बंद कर लिया कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पैसे आते रहे, हमने तो 1000 रुपए लगा दिए, बस पैसे टपकते रहे। क्यों भाई? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी भी पैसा कहीं से जनरेट करेगी ना। आज मुझे एक बात बता दो, सेगा ग्रुप में जितनी भी मीटिंग होती है, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगता है, अरे भाई सीबी भंडारी सर इतना बुरा बोलते हैं, सुरेश सर इतना बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? जहाँ चीटिंग होती है ना वहां मीठा बोला जाता है। यहाँ कोई चीटिंगबाजी नहीं हो रही। यहाँ जो रियली है ना वो बातें बोली जा रही हैं आपको। यार हमारे जो राहुल सर हैं यहाँ इस मीटिंग में जो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ आपको मीठी और लुभावनी बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। यहाँ वही बात बोली जा रही है जो हो रही हैं और जो आगे होंगी। हमको सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों गलती आपकी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंस की बात आपको पढ़ाई जाती है क्या? पैसे की, वित्तीय लेन देन की नहीं पढ़ाई जाती दोस्तों। सिर्फ आपको ये पढ़ा जाता है कि बस पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, 10,000 20,000 25,000 की नौकर बन जाओगे आप। लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का, आज एमबीए की पढ़ाई में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। पीएचडी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से, जब मैंने एमबीए किया था ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था उसमें, लेकिन आज एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा जा रहा है कि भैया कैसे आपको लेवल इनकम आएगी, कैसे आप टीम बढ़ाओगे, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें वहां पढ़ाई जा रही हैं। और कई लोगों से एमबीए जो कर रहे हैं आज के टाइम में उनसे मेरी बात भी हुई है कि सर कैसे वहां पे पढ़ाया जा रहा है, पीएचडी कराई जा रही है। इत्तेफाक ये है कि जो छोटी लेवल की क्लास है वहां पे ये चीजें नहीं पढ़ाई जानी, लेकिन पढ़ाई जानी आने वाले वक्त में यही चीजें पढ़ाई, क्योंकि भाई नौकरी कहाँ है? किसी भी देश की जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, केवल 2% लोगों को नौकरी दे सकती है। अब लगा लो तुम्हारे जो देश की है ना 150 करोड़ आबादी है, और उसमें 2% लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी, तो कितनी नौकरी मिलेगी? क्या करोगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, अरे ये जोड़ने वाला सिस्टम हम कैसे करेंगे? अरे भाई जोड़ ही तो रहे हो, किसी को तोड़ थोड़ी रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ का जो युवा है ना वो बहुत भटका हुआ है। आई एम सॉरी टू से, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हम हजारों रुपए खर्च करेंगे, रात रात भर सोएंगे नहीं, जितना टाइम दिया उससे पहले पहुंच जाएंगे। बिजनेस के लिए क्यों नहीं भाई? तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 3 4 साल उस बिजनेस में मेहनत कर दो, जिन चीजों के लिए आप भाग रहे हो ना वो चीजें आपके पीछे भागेंगी। ये ट्रेनिंग, चाहे ऑफिशियल मीटिंग हो, चाहे सेगा की हो, चाहे राहुल सर की ये मीटिंग हो, ये जो आपको चीजें सुनने को मिल रही है ना सर, इनके लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं सुनने के लिए, इनको समझने के लिए। यहाँ आपको फ्री में मिल रही है। क्योंकि होता क्या है, जब चीजें फ्री में मिलती हैं तो लोग उसका कोई वैल्यू नहीं रखते। ये चीजें मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, जब ये चीजें कोई भी इंसान जो फेमस हो वो जब बोलता है ना तो वो हजारों रुपए फीस लेता है सर। आप इन चीजों की वैल्यू करो,
और आपके माध्यम से, आप तो वैल्यूएबल हो जो मीटिंग में आए हो, आपके माध्यम से मैं आपकी टीम को बोलना चाहता हूँ कि 1320 रुपए जो आ रहे हैं ना सर, वो कंपनी को नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि एक बार किसी दूसरे मार्केट से हमें प्रोडक्ट न खरीद के अपनी कंपनी से खरीदना है। क्या जा रहा है हमारा? एक चीज बता दो मुझे, 1320 रुपए दे के 2000 रुपए का सामान कौन दे रहा है? मुझे कोई भी बता दो। मुझे बता दो अमेजन दे रही है, मुझे बता दो फ्लिपकार्ट दे रहा है, मुझे बता दो कैंटीन दे रही है, मुझे बता दो ये मार्केट दे रहा है। भैया कोई नहीं दे रहा। एडीएस कंपनी दे रही है आपको और हमेशा देगी। क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों नहीं समझा पा रहे हो अपनी टीम को? 1320 रुपए आप जो कंपनी को दे रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, अरे पहले हमने 1000 रुपए दे दिए, फिर 1320 रुपए। अरे 1320 रुपए कंपनी आपके लिए थोड़ी मांग रही है भैया, वो कंपनी आपको 2000 रुपए का प्रोडक्ट दे रही है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दोस्तों, जो अपने बारे में ही सोचता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको बढ़ना है, आपको अपनी कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो सोच रहे हैं ना, वो आगे डिसीजन ले रहे हैं। कई बार कहता, अरे राहुल सर, धर्मवीर सर तो पहले जुड़ गए थे, अब वो तो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। भैया उन्होंने डिसीजन लिया था पहले। कितना बड़ा रिस्क होता है? 1000 रुपए, 1300 रुपए, 2000 रुपए। उन्होंने डिसीजन लिया, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। अमन सर ने डिसीजन लिया, इसलिए वो आगे हैं आज हम सबसे। हम डिसीजन लेने में पीछे रह गए, और आज कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि भैया किसी का सामान आएगा तो हम खरीदेंगे। भैया आपको क्या लगता है सामान नहीं आएगा घर पे? आएगा, 100% आएगा। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि भैया दूसरों का हम देखेंगे तो भैया आप बहुत पीछे रह जाओगे। जो डिसीजन पहले ले लेता है ना, वही आगे बढ़ता है जिंदगी में। और बिजनेस, देखो बिजनेस का एक ही उसूल है, रिस्क। और जो रिस्क लेता है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जो रिस्क नहीं ले सकता ना, उसके लिए सिर्फ नौकरी बनी है। 10,000, 5,000, 20,000, इससे ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती है। मैंने लोगों की बहुत नौकरी लगाई है। बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है। मैं एचआर में था ना, लोगों के रिक्रूटमेंट करता था, लोगों को नौकरियां देता था। होता क्या था, हम जानबूझ के उस पर्सन को वेट करवाते थे। पता क्यों? क्योंकि हम ये देख सकें क्या ये बंदा, इसके अंदर पेशेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिन में नौकरी छोड़ के भाग जाता। हम उसको सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखते थे, जबकि हमें कोई हो सकता था हम उसको तुरंत इंटरव्यू ले लें, लेकिन नहीं लेते थे। जानबूझ के हम उससे इंतजार करवाते थे, क्योंकि हम उसका पेशेंस देखना चाहते थे। भैया जब नौकरी में इतना पेशेंस देखना पड़ता है, तो बिजनेस में तो पेशेंस देखना पड़ता है। और बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में 5 साल लगते हैं। बस देखो दोस्तों, कहने के लिए मेरे पास इतनी बातें हैं कि पता नहीं कब 11-12 बज जाएंगे, लेकिन मैं और सारी बातों को आने वाले टाइम में कहूंगा। क्योंकि मैं अभी तुरंत आया हूँ और मैंने किसी को सुना नहीं है, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा बहुत रहती है, सीखने की इच्छा बहुत रहती है। हर किसी बंदे से सीखने को मिलता है, और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ सीखने के लिए। इसीलिए मैं माइक हैंड ओवर करूंगा राहुल सर के साथ, और आगे जब भी मीटिंग होगी बहुत सारी बातें आपके साथ फिर शेयर करूंगा, जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, कंटिन्यू करें। मेरी तरफ से भी आपको सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी, और आई थिंक बहुत लोगों के आपके प्रति क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो गए होंगे। मैं देख रहा हूं कि लोगों के आपकी इस शेयरिंग से हैंडरेज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कंपनी का विजन। बस दोस्तों, एक बार सिस्टम को उठाने के लिए और एक बार सिस्टम में वर्क कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। हर कदम बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा है, कभी आपका मान सम्मान नहीं गिरने दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि आज इतनी अच्छी वैल्यूएबल सुरजीत सर ने हमारी शेयरिंग दी, हमारे राजेश गौड जी ने सर ने बहुत अच्छी वैल्यूएबल शेयरिंग दी, हमारे प्रिंस सर ने दी, धर्मवीर सर ने दी, इंजीनियर शर्मा जी ने दी, बहुत अच्छी शेयरिंग दी। और ये शेयरिंग कोई ऐसी बात नहीं कि आपको मोटिवेशन दे दिया, बस हवा में फायर कर दिया। नहीं सर, ये 101% हकीकत है, जेन्युइन है। आपको इस बताए हुए रास्ते पर अगर अगर आप चलोगे, कभी भी मात नहीं खाओगे, ये याद रखना। कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करोगे, चाहे आपके नीचे कोई टीम हो या ना हो, आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। आज जो लोग जिनके नीचे जितनी भी टीम है, यदि वो सिस्टम के साथ नहीं वर्क कर रहे, तो भाई इतनी क्षमता है हम सभी लीडरों में, जितने भी हैं 46, हम सभी लीडरों में इतनी क्षमता है कि हम
डायरेक्ट में 100-100 लोग भी खड़े कर देंगे और खड़े करेंगे, इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत करेंगे मैदान में उतर करके। कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत वही हारते हैं, जहाँ पर उनका भरोसा नहीं रहता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जो मैंने आज अपनी फ्यूचर वाली मीटिंग में भी बात कही थी, वही मैं बात आपको रखना चाहूँगा दोस्तों, कि हर व्यक्ति के दिमाग में 2 लोगों का वास रहता है। नंबर 1 नेगेटिव जो राक्षस होता है, दूसरा पॉजिटिव जो भगवान का रूप होता है। नेगेटिव राक्षस आपको गलत रास्ता दिखाएगा, वह कभी आपको सफल नहीं होने देगा। पॉजिटिव भगवान आपको सही रास्ता दिखाएगा, यह कभी आपको असफल नहीं होने देगा। कभी आपको हारने नहीं देगा, पॉजिटिव भगवान ये होता है। नेगेटिव व्यक्ति हर बात को शक की नज़र से समझेगा। आप किसी भी व्यक्ति को प्लान बताओगे, वो आपको शक की नज़र से देखेगा। पॉजिटिव व्यक्ति हर बात को बिना शक के समझदारी के साथ समझेगा। चाहे वो ओल्ड मेंबर हो, चाहे नया मेंबर हो। हर बात को समझेगा कि हमारा अपलाइन जो हमसे कह रहा है वो 100% सत्य है, सही रास्ता दिखा रहा है हमें। एक बात बताइए, आपके अपलाइन ने आपको एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉइनिंग कराई, तो आपको सही रास्ता दिखा कर गई। आपका कभी भी वो अहित नहीं चाहेगा, कोई भी अपलाइन। और मैं तो इन दोनों में से नेगेटिव राक्षस और पॉजिटिव भगवान में से खुद को पॉजिटिव व्यक्तियों में से मानता हूँ। बहुत लोग हैं जो नेगेटिव करने के लिए मैसेज करते हैं। बहुत से लीडर हैं जो ये भी कहते हैं कि आइए सर हम अलग से आपको इनकम देंगे, अलग से। अरे भाई अलग से अपनी पास रखो। ये एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी मेरी फैमिली है, ना तो इसको छोड़ के जाऊँगा जब तक जीऊँगा। इसी के साथ मैं अपने एक ग्रेट लीडर हैं हमारे उपेंद्र सर, उनसे मैं शेयरिंग लेने के साथ-साथ उनके क्वेश्चन को भी पुट अप करूँगा। तो वेलकम है सर उपेंद्र सर, आपका स्वागत है। नमस्कार उपेंद्र सर। सर आपका नमस्कार जी। वेलकम है। वेलकम सर। इतने बड़े मंच पे बोलने के लिए धन्यवाद सर। लेकिन ये पूछ रहा हूँ सर कि हम लोगों को आप सजेशन दोगे या टीम को डेवलप करवाओगे कि नहीं करवाओगे? आपको ही पता ही नहीं चल रहा कि आप हो कहाँ। या तो जहाँ पर्सनल पर बात आप हो, बिल्कुल आप पर्सनल, आपको कोई भी प्रश्न है, आप मुझे पर्सनल कर लेना। लेकिन फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रखिए सर। क्वेश्चन तो यही है कि बच्चे सब टीम वाले ये कहते 1320 रुपये आप लगवा रहे हो, और कुछ कुछ बहुत लोगों की तो केवाईसी भी नहीं हुई है, और हम लोग इतना जानते नहीं कि केवाईसी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। मैं तो रियल में सर मैं तो जानता ही नहीं। अगर आप बताओगे तभी तो फोन में कर पाएंगे, और लोग इतने हैं आपको बिल्कुल, ये पता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी बात सुनो उपेंद्र सर, एक बहुत ही आप सिंपल सी बताएं। बात सुनो। जितने भी लीडर हैं, उन सबसे कहिए केवाईसी आप जब विथड्रॉल लगाओगे, आपको केवाईसी करने का भी ऑप्शन बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, केवाईसी कैसे हो। जहाँ तक है, आने वाले टाइम में जल्द ही अपडेट मिल जाएगी, केवाईसी अधिकतर अब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात आपको मैं बता दूं सर, कि जितने भी लीडर हैं कि 1320 रुपए की जो कह रहे हैं आपसे कि 1320 रुपए करवा रहे हो, तो उनसे ये बोलिए कि 1320 रुपए आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं। 1320 रुपए के बदले में आपका पिछला और ये अगला 1320, ये दोनों ही आपको वापस सामान के माध्यम से आपको वापस मिलेगा। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो हाँ सर? तो वही चीज तो मैंने बोल दी है सर उनसे। आप एक दिन एक टाइम आप निकाल के आप बात करें सर जी, या मुलाकात करें तब क्यों है पा रहे हो। बिल्कुल सर। और सुनो, कल से मैं शाम को 3 बजे से रात के 10 बजे तक आपको आपके क्षेत्र में मिलूंगा, जहाँ पे आप मुझे मिले थे, ठीक है। वही हमारे सर एजेंसी सर है, मैं वहां मिलूंगा। आप मुझे मुलाकात कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, उपेंद्र सर मैं आपके साथ हूँ।
और हमेशा रहूँगा। नेक्स्ट मैं अपने ग्रेट लीडर हमारे एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा बच्चा रो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने एक हमारे बीच में अभी सर थे, मैंने उनको अनम्यूट भी किया है। मैं उनको ढूँढ रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। हरी हरी जागरा सर, हरी जागरा सर, पानीपत आपका वेलकम है सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आप हमारे टीडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के मंच पर आए, आपका स्वागत है सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू थैंक यू। बस सर मैं तो जो भी मंच दिखता है ना घुस जाता हूँ, आदत है, सुधरती नहीं और ये सुधरेगी भी नहीं। सच बोल रहा हूँ मैं तो, क्यों सीखने के लिए पता नहीं कहाँ से क्या मिल जाए। तो दोस्तों हरी जांगड़ा पानीपत हरियाणा से सभी हमारे फिलहाल 43 पार्टिसिपेंट हैं, सभी को राम राम नमस्कार। दोस्तों हम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में हैं, बिजनेस में हैं, और एक जो चीज बोलते हैं ना फेथफुल बिजनेस, बस कुछ भी नहीं देना, सिर्फ मेहनत और विश्वास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस ही इतना बेहतरीन है, अपने मन की लगन, मन का विश्वास, ये चीज आप कर लोगे ना तो दुनिया जीत लोगे दोस्तों। कहीं भी कोई बेईमानी नहीं। जो अपना एक आईना होता है ना, बिल्कुल साफ परिदृश्य, ये बिजनेस अपना उस टाइप का है। बिजनेस को समझ के, सारे कॉन्सेप्ट को समझ के, तन से मन से, धन लगाने की तो जरूरत ही नहीं दोस्तों। क्या धन लगाना है? न्यू आईडी 2000 रुपए की, उसके में 2000 रुपये शॉपिंग एम पॉइंट मिल रहे हैं। और जो पुरानी आईडी थी 1000 रुपये में हमने लगाई थी, 1320 रुपये उसमें डालने हैं और 2000 का हमें सामान मिल रहा है। हाँ मानता हूं कि उस सामान में आपको कुछ फिलहाल पसंद आए या ना आए, मानता हूं इस बात को, लेकिन प्रोडक्ट बेहतरीन है, सामान सारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझने समझने का फेर है। वो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आपको डेली 40 रुपए कमाने का मौका तो मिल रहा है। 10 दिन बाद लीजिए जो आपको अच्छा प्रोडक्ट लगे। कोई कंपनी ने ऐसा तो नहीं बोला कि अभी 1320 रुपये डालो और जस्ट अभी शॉपिंग कर लो कि ये अवेलेबल है, इसको आपको लेना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही दोस्तों। प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रहे हैं, इन चीजों में टाइम लगता है, लगेगा। ये चीजें नहीं है कि फोटो खींचा डाल दिया, ना तो ये चीजें कभी होती। ये हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है दोस्तों, ये प्योरली बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है दोस्तों। मन में विश्वास करके, सच्चे मन से कंपनी को समझ के, सिस्टम को समझ के, टीम को लेके आइए और सीखिए। सीखोगे तभी टीम ग्रोथ होगी। देख लो दोस्तों, मैं तो अभी कह रहा हूँ, मेरे को जो भी ग्रुप दिख जाता है ना मैं अभी घुस जाता हूँ बिल्कुल। आदत बनानी पड़ती है। आदत कैसे बनती है? मन से। सीखने के लिए पता नहीं दोस्तों कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, एक समय वो भी था। अभी आप फ्री एजुकेशन, यानी हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्यों? हमने सिस्टम को समझा है। उन चीजों को सीखने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सेमिनार होते थे, और वहां की टिकट, पुराने टाइम की बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 15 साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पे वहां की टिकट 500 रुपये। बस मोटिवेशन के लिए, कंपनी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बताने के लिए क्या सिस्टम हो रहा है, 500 रुपये की टिकट्स लेके सॉरी दोस्तों, हम सीखने के लिए जाते थे। लेकिन अभी तो ये आईटी सेक्टर की ही देन है, कुछ भी नहीं देना दोस्तों। डेटा
वो हमारे पास है ही, हम नेट रिचार्ज करते ही हैं। अब सिर्फ समय, समय वहां भी लगता था, बाई रोड जाते थे, बाई ट्रेन जाते थे, कैसे भी जाते थे, पहुंचते थे, लेट नाइट आते थे। अभी तो घर बैठे, कहीं जाना ही नहीं दोस्तों। लेकिन एडीएस के बारे में जो पहले बोलते थे ना, जिन्होंने भी आप सिस्टम में आए हो, बोल के आए, जिन्होंने कैसा भी समझाया कि घर बैठे पैसा कमाए, घर बैठे पैसा कहीं से नहीं आता दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन सिस्टम को समझ के सिस्टम को, आप किसी को भी पूरा सिस्टम आपने समझ लिया ना, किसी को भी आप प्लान बताओगे ना, तुरंत तैयार है, मना ही नहीं करेगा दोस्तों इस सिस्टम को। इतना बेहतरीन सिस्टम है। अभी तो आप देख रहे हो लाइव प्रोजेक्ट हमारे, अपना मैक्रो बाजार है, एफिलिएट इनकम है, बंडल पे है, और मोदनम, ये चीजें लाइव हैं। अभी तो हमारे ना कम से कम 8 प्रोजेक्ट और बाकी हैं। ये भी क्यों आएंगे जैसे गूगल ने हम एकाधिकार, कोई भी फोन उठा लो सिर्फ एप्पल का छोड़ के, आप किसी कंपनी का जो एंड्रॉयड वर्जन पे चलता है किसी का भी उठा लो, एकाधिकार बाय डिफॉल्ट एप्स आती हैं, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते। काफी एप्स ऐसी हैं जिनको आप यूज भी नहीं करते दोस्तों, लेकिन आपके मेमोरी के लिए फोन की मेमोरी में पड़ी रहती हैं, आप छेड़ते भी नहीं, साइन अप भी नहीं करते। तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ में, अच्छे मिशन विजन के साथ आई है। और क्या लग रहा है 1320? कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं लग। क्या रहा है, जो हमने 1000 रुपये लगाए थे वो भी हमें वापस मिल रहे हैं, बस देने का तरीका अलग है, और वो भी बेनिफिट के साथ। अभी आपने देखा भी होगा प्रोडक्ट में हमारी एक क्लोजअप है, 110 का उसका एमआरपी है, और 107 नहीं 103 डिस्काउंट के साथ अपने डिस्प्ले बोर्ड पे है मैक्रो बाजार के, उसका 30% घटा दो, हमें 72-73 में हमें मिलेगी दोस्तों। फुल गारंटी देता हूं, कहीं भी किसी भी बाजार में, किसी भी मैक्रो मार्ट में अपने एडीएस को छोड़ के कहीं भी जाके उसको आप 72 में ला के दो, मान जाऊंगा आपको। बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कंपनी ये चीज किसके लिए दे रही है? हमें तो दे रही है। और जैसे ही हम अपने रिडीम पॉइंट्स खत्म करेंगे, वहां से 10 लेवल की इनकम, जिनको आप जानते भी नहीं होगे हमारे लेवल में कौन है कौन नहीं, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों वीकली इनकम आपके पास कितनी आएगी। हाँ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड रहेंगे, और प्रोडक्ट सारे अपने स्वदेशी हैं। एक आज मैं 2-3 ग्रुपों में गया था, एक चीज चल रही है कि टाइगर मसाला, अमेजोन पे जाना दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे जाओ, टाइगर मसाला सर्च करो, मिलेगा आपको। और अपने मैक्रो मार्ट से 2-3 रुपए एमआरपी ज्यादा ही है, मैं एमआरपी बोल रहा हूँ दोस्तों। हमारे मैक्रो मार्ट पे जो 6% घटा के एमआरपी हमें मिल रहा है, उससे ज्यादा ही है वहां। और अपने मैक्रो मार्ट पे जो 6% घटा के हमें एमआरपी दिखाया गया है, उसका 30%। देख लो दोस्तों, टाइगर मसाला है, क्या बात हुई, मसाला तो वही है। फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, अमेजोन पे लिस्टेड है। फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले पागल बैठे हैं क्या? किस चीज को बेच रहे हैं वो? चीजें हैं ना, स्वदेशी हैं, अपनी हैं, लो ना, देश का विकास करो, अपना विकास करो, क्या फर्क पड़ता है इसमें? हाँ चीज में आपको कमी लगे फिर बोलना, फीडबैक देना। जब 5 स्टार रेटिंग देनी है ना आपको कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग दे दो। हल्का है, 1 रेटिंग दे दो, बस ये तो करना है। 7 डे रिप्लेसमेंट है। तो दोस्तों समझो इस चीज को, आ जाओ, बढ़िया बिजनेस है, स्कीम नहीं है, बिजनेस है। बस जो स्कीम में बना रहेगा
तो बना ही रहेगा, कमा नहीं पाएगा। बिजनेस के वे से आगे कमाओगे, अच्छा कमाओगे और बढ़िया। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों लगे रहो, डटे रहो, अपनी टीम को लेके आओ। बिल्कुल सर, राहुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग लगी आपकी और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया और हम लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हुए और बहुत अच्छा लगा। हमारी टीम भी हुई और जितने भी लीडर थे सभी लोग आपसे बहुत प्रेरित हुए। यही चीज़ चाहिए, हम लोगों को एक साथ होकर के बढ़ना चाहिए। तो मैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे बीच में अनिल सर हैं, मैं अनिल सर को बुलाना चाहता हूँ। मीटिंग थोड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, संडे है, हम लोगों को आज टाइम देना चाहिए जितने भी हमारे टीम में हैं। 10-15 मिनट का और समय दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनिल सर आपका वेलकम है सर, आप मीटिंग में हैं, आप अपनी शेयरिंग रखें। उसके बाद एक हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, उनका मैंने हैंडरेज भी देखा था, मैं उनको देख रहा हूँ कि रमेश चंद्र गुप्ता जी। इसके बाद आपका ही नंबर है सर, रमेश चंद्र गुप्ता जी, और मैं अनिल सर को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम है सर आपका, रमेश चंद्र गुप्ता जी। आप इनके बाद तुरंत आपका नंबर है। थैंक यू सर। अनिल सर, या तो मुझे ही आवाज नहीं आ रही या धर्मवीर सर आप कंफर्म करें, आवाज आ रही है क्या? सर मैं आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी, कंटिन्यू करें आप राहुल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वैसे तो हमारे ग्रेट लीडर राहुल सर, प्रिंस सर और हमारे सुरजीत सर, धर्मवीर सर और हमारे जो एक से एक दमदार लीडर हैं, सभी ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वैसे तो मेरे बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है सर ने, जो भी डाउट थे सभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उनके सवालों के जवाब उन्हें ज़रूर दें। और दोस्तों बात आती है सिस्टम में काम करने की, मैं तो डे बाय डे जब से सिस्टम में आया हूँ बस एक ही बात बोलता हूँ कि जिसको ट्रस्ट है, देखो भरोसा एक विश्वास करना पड़ता है। अगर हमारा विश्वास सिस्टम के प्रति है तो हम बात एडीएस की नहीं करते, आप किसी भी फील्ड में चले जाना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आप कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे कि कोई चोरी कर रहे हैं या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ऐसा काम और किसी फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। एडीएस है तो सब कुछ पॉसिबल है। बताइए, काफी सारे हमारे लीडर हैं, बोलना नहीं चाहिए किस बात के लीडर हैं। अगर 1300 रुपये ऐड करने की बात आती है तो बोलते हैं कि अरे सर 1000 रुपये पहले ऐड करवाए थे जब हमारी ज्वाइनिंग हुई, अब फिर 1320 की बात बोल रहे हैं, क्या मैटर है? उन्हें कैसे समझाएं? भाई जो आपने पहले 1000 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया था उसके बदले में पैसा कायम कमाया भी था लोगों ने। और दूसरी बात आती है कि वही 1000 आपको कंपनी ने वाउचर के रूप में वापस दे दिया। आपने पैसा भी कमा लिया और वही 1000 आपको वापस भी मिल गया। अगर अब आप 1320 रुपये ऐड कर रहे हो तो 1320 में आपको 2000 का कंपनी सामान दे रही है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपसे कंपनी ले क्या रही है। दूसरी बात, आपको 40 रुपये पर डे मिल रहा है। जैसे आपने 1320 ऐड किया, आपका टास्क स्टार्ट हो जाएगा, 40 रुपये पर डे आना स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आपको 7 लेवल की इनकम भी मिलने लगेगी। भाई जो भी आपकी टीम में फंडेड करेगा उनकी जो लेवल इनकम है वो भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। मैक्रो बाजार की लेवल इनकम आपको अलग मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां से आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और इतना सारा कुछ कमा सकते हैं, इतना सारा कुछ अर्न कर सकते हैं? आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, वो भी अपने लिए, कंपनी को कुछ नहीं दे रहे हो। 1320 आप कंपनी को नहीं दे रहे हो, आप 1320 दे रहे हो, उसके बदले में तो आप 2000 का सामान ले रहे हो। तो आपने दिया क्या कंपनी को? फिर भी लोगों के वही सवाल कि सर 1320। तो भाई पहले तो ये 1320 का जो पाड़ा लगा रखा है ना अपने रिकॉर्डर में, इसको डिलीट करो। जब तक ये डिलीट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम में काम करो अच्छे तरीके से। कोई डाउट है, ये कोई डाउट नहीं होते हैं कि 1320, हम काफी बार समझा चुके हैं, वही बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, तो ये करना बेकार है। आपका पैसा आपको वापस मिल रहा है, कंपनी से कुछ नहीं ले रही है।
सामान तो हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। अगर एक बार हम अपने एडीएस में कुछ ग्रोथ करने के लिए, अपने एडीएस को बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में ले जाने के लिए, ब्रांड तो है ही हमारा एडीएस, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो क्या दिक्कत? बताइए, कहाँ से हम सामान नहीं खाते हैं? कोई तो लालच जी ऐसे होंगे जिससे हम सामान लेते हैं। और सर मैं आपको बता देता हूँ, कोई लाला जी नहीं है जो आपको 2000 पे 200 रुपए का भी सामान फ्री में दे देगा। एडीएस ही है जो आपको 36% लेस करके सामान दे रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है किसी के। बोलते हैं सर जो चीज की हमें जरूरत है वो सामान नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या क्या सामान यहाँ पे मिलते हैं साइड पे, उनकी जरूरत नहीं है वो मिल रहा है, और जिसकी जरूरत है वो मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई, किसने कहा है कि आपको जरूरत नहीं, आप उस सामान को लो? थोड़ा वेट तो करो। अभी 1 महीने हुआ है सिस्टम अच्छे तरीके से रन करते हुए। 21 से स्टार्ट हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ। आज 11 है, 11 तारीख है, अभी तो 10 दिन कम है 1 महीने में भी। थोड़ा वेट तो करो। ऐसा कौन सा मतलब कॉर्पोरेट है जहाँ मतलब 1 महीने में सिस्टम इतना बड़ा स्ट्रांग हो गया? आप किसी भी फील्ड की बात लो, आप यूट्यूब को ले लो, गूगल को ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक को ले लो, आप अमेजोन को ले लो, फ्लिपकार्ट को ले लो, क्या 1 महीने में ये ब्रांड बन गए थे? क्या 1 महीने में सारे प्रोडक्ट इनके पास लिस्टेड हो गए थे? कुछ भी नहीं हुआ था सर। अगर हम इस बात को करते हैं ना, तो फिर उन लोगों के पास कोई जवाब सवाल नहीं होता है, उनके सारे सवाल वहीं के वहीं दब जाते हैं। अगर सर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है लाइफ टाइम के लिए, तो थोड़ा सा वेट करो। आपको सारा सामान मिलेगा, जो आप चाहते हैं वही मिलेगा, लेकिन टाइम दो। अगर टाइम दोगे तो वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा जो आप चाहते हो। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेट हैं 37 के आसपास हैं, और यहाँ पे जितने भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक दमदार लीडर है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पास के लिए आया है। मैं उन्हें एक अपने आप में बहुत बड़े वजूद के साथ में एक बहुत दमदार लीडर मानता हूँ। तो दोस्तों लग जाइए, ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा, ऐसे सीएमडी नहीं मिलेंगे और ऐसे अपलाइन नहीं मिलेंगे। बिंदास तरीके से काम कीजिए। देखो, अगर कोई जेन्युइन कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हमारे राहुल सर, दर्शन सर, एक से एक दमदार ग्रेट अपलाइन है यहाँ पे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप छोटी मोटी बातें जिनका कोई रीजन नहीं होगा उनको लेकर के आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो काम करो। लोग पैसा कमा रहे हैं, बोलते हैं ना कि दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं सभी, तो आप भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिस्टम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिसने ट्रस्ट किया है उसने इतिहास रचा है, वो भी एरिया में आप भी रच सकते हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे बीच में और भी बहुत सारे लीडर हैं। राहुल सर ने मुझे मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में जितने लीडर हैं मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच में बोलने का मौका मिला। तो राहुल सर, आप और भी जो भी लीडर हैं आप उन्हें मौका दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मुझसे कोई ऐसा शब्द बोल दिया मैंने कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था तो सर मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल शेयरिंग दी और बहुत ही अच्छी तरह जानकारी दी। आई थिंक आपकी और हमारी और हम सबकी टीम सभी तरह से आपकी इस शेयरिंग से अच्छी तरह से समझे होंगे। और मैं बुलाना चाहता हूँ, जैसे बोला है कि रमेश चंद्र गुप्ता जी, आपने हैंड रेज़ किया था, मैं